चलिए आज हम डिटर्मिनेंट में पार्ट 3 पढ़ेंगे। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालनी है। जो 10th क्लास में आपने पढ़े थे कि यदि 3 ठो वर्टिसेस दिया गया है तो उसके एरिया कैसे निकालते हैं। यदि ये वर्टिसेस ए अगर x1 y1 x2 y2 x3 दिया गया था x3 y3, तो आपको एरिया निकालने के लिए फार्मूला आपके पास 10th क्लास में मिला हुआ था कि 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपके 10th क्लास में फार्मूला पढ़े हुए थे, लेकिन इसको आज हम लोग डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको समझ लीजिए। आज आपको पता चलेगा कि इसकी एरिया कैसे निकालते थे और ये फार्मूला कहाँ से मिलता था। इसकी फार्मूला हमारे पास मिला हुआ है 1/2। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये फिक्स मतलब फार्मूला है। देखिए अब x1 को आप रखेंगे तो x1 कैंसिल करेंगे, ये टर्म्स कैंसिल और ये टर्म्स कैंसिल, कितना मिलेगा y2 माइनस y3 मिलेगा। यही बात लिखा हुआ है, तो इसको समझना है। आप इसको डिटर्मिनेंट खोलेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, कहीं दिक्कत की बात नहीं है। तो इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में फार्मूला हमारे पास हमेशा एरिया निकालना हो तो 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 यूज कर लेंगे। तीनों साइड आपके पास तीनों वर्टिसेस लाकर इसमें पुटअप कर लेंगे और उसकी एरिया फाइंड कर लेंगे। लेकिन इन नोट के रूप में थोड़ा सा कुछ पॉइंट है, इसको समझना होगा। सिंस एरिया भी पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी कि एरिया क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप निकालेंगे। यदि वो निगेटिव भी आता है तो हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। जैसे -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होता है, 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू का अर्थ होता है हम इसे मॉड लगा देते हैं, यानी कि निगेटिव भी हो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए एरिया हमेशा क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। यदि आपका आंसर एरिया आपको नेगेटिव में आता है लेकिन फिर भी जैसे -4 स्क्वायर यूनिट आ गया तो हम लोग क्या लेंगे, केवल 4 स्क्वायर यूनिट लेंगे। दूसरी पॉइंट है कि यदि इफ एरिया बी गिवन, यदि एरिया दिया गया हो तो यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट फॉर कैलकुलेशन, यानी कि अगर एरिया दिया गया हो तो डिटर्मिनेंट को कैलकुलेशंस करने के लिए प्लस और माइनस दोनों का यूज करेंगे हम लोग। इसके बारे में हम आपको आगे चर्चा करेंगे। द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द थ्री कोलिनियर पॉइंट्स इज 0, यानी कि 3 ठो कोलिनियर पॉइंट अगर दिया गया हो तो उसका एरिया क्या होता है, 0 होता है। डिटर्मिनेंट का एरिया क्या हो जाएगा, उस ट्रायंगल की एरिया क्या हो जाएगी, 0। कब है, जब तीनों पॉइंट क्या हो, कोलिनियर हो। कोलिनियर का अर्थ होता है संरेखी पॉइंट। जब संरेखी पॉइंट आपके पास दिया गया हो तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका एरिया निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आइए इक्वेशंस ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं। इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट, 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशंस क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट फॉर्म में। तो x y1, यहाँ पे x y लिखा हुआ है, दोनों पॉइंट को नीचे पुट कर सकते हैं। x1 y1 1 और x2 y2 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि लाइन है ना तो लाइन का एरिया कितना होता है, 0, अर्थात वहीं एरिया ही लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे 1/2 भी लिखे तो 2 आकर इस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि उसका एरिया कितना हो जाएगा, 0। तो इक्वेशंस ऑफ लाइन लिखने के लिए 2 पॉइंट से आप इसको लिख सकते हैं। या तो x और y को आप कॉलम नंबर रो नंबर 3 भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। इस पे क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे आपको देखना होगा। इस पे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, जैसे फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस B1 0 0 6 0 और 4 3। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप चैप्टर्स को देखेंगे 4.3 को तो मिलेगा, यानी इसकी एरिया निकालनी है। अगर ये क्वेश्चंस बनाया जा रहा है इस बेस पे आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे, सही मिल जाएंगे। गिवन वर्टिसेस जो भी दिखा हुआ लिख लीजिएगा। इसका काम करेगा, ये काम करेगा x1 का, ये काम करेगा y1 का। तो x1 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू 0, x2 का वैल्यू 6, y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, x3 का वैल्यू हो जाएगा 4, y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। सब वैल्यू को निकल गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू फार्मूला कितनी होती है, 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। सब वैल्यू को ला के इसमें पुटअप कर लीजिएगा। पुटअप करने के बाद देखिए जब 2 जीरो मिल रहा है ना, तो डिटर्मिनेंट में सबसे मैक्सिमम 0 जिस कॉलम या रो में रहेगा उसके खोल दीजिए। तो साइन क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, इसलिए -3 को लिखा गया। कैंसिल करेंगे, टर्म्स कैंसिल, तो 1 1 6 1 बचेगा। कैलकुलेशन करेंगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, 6 बचेगा, -5 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 15 कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर यूनिट इसकी आंसर हो जाएगी। एरिया आपके पास कितना हो जाएगा, 15/2 स्क्वायर यूनिट। जब भी एरिया होता है वह स्क्वायर यूनिट में होता है, इसलिए स्क्वायर यूनिट आप लिख लीजिएगा, आंसर आपके पास क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस पॉइंट को कोलिनियर प्रूफिंग करना है। क्या करना है, इस पॉइंट को कोलिनियर प्रूफिंग, संरेखी दिखाने के पॉइंट क्या है, संरेखी है। पॉइंट को कोलिनियर प्रूफिंग करना है तो ये काम करेगा, x1 का ये काम करेगा, y1 का ये काम करेगा, x2 का ये काम करेगा, y2 का ये काम करेगा, x3 का ये काम करेगा, y3 का।
सब वैल्यू को ला कर इसके एरिया, देखिए कोलिनियर है तो इसका एरिया क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर एरिया इसका 0 हो जाएगा तो कह देंगे कि तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है। उसी को प्रूफिंग करना है। सबसे पहले एरिया आप निकाल लीजिए। तो 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 सब वैल्यू को रख लिया गया। देखिए इस ला कर इसमें एडिंग कर लीजिएगा, C2 बना लीजिए, C2 प्लस C3 सब ला के इसमें एडिंग कर लीजिए। तो सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट का यूज कर रहे हैं। लाकर C2 प्लस C1 लाकर एडिंग कर लीजिएगा। तो a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी मिलेगा। तो इसको क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। टेकिंग कॉमन फ्रॉम C2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे ए बी सी इसमें भी 1 1 1 1 1 मिल जाएगा। तो देखिए डिटर्मिनेंट में अगर 2 ठो कॉलम या 2 ठो रो वो आपस में बराबर हो जाते हैं, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। तो इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 से तो 0 मिल जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि जो तीनों इसलिए गिवन पॉइंट्स आर क्या कहलाएगा, कोलिनियर कहलाएगा, संरेखिक कहलाएगा। यदि इसका एरिया 0 हो गया है तो दिए गए पॉइंट्स क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो चलते हैं। क्वेश्चंस कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड वर्टिसेस आर गिवन। यानी कि देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें के की वैल्यू ज्ञात करिए यदि एरिया कितना दिया गया है, 4 स्क्वायर यूनिट दिया गया है। तो एक क्वेश्चन लिया गया है, सेकंड क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करिएगा, बन जाएगा। देखिए तो इसमें एरिया भी गिवन है ना, तो जब भी एरिया आपके पास दिया गया हो तो क्या कर लेंगे, +-4 लेंगे। यानी प्लस और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लेंगे। कब, जब एरिया दिया गया होगा तब। तो एरिया हमारे पास 4 दिया है इसलिए +4 ले लिया गया। एरिया की फार्मूला पुटअप कर लिया गया। इसमें x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू को लाकर पुटअप कर लीजिएगा। पुटअप करने के बाद कैलकुलेशंस करेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 कितना हो जाएगा 8, ये 00 है ना, तो थर्ड से खोल दिया गया तो -2 कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे k1 4 1 तो -2 k -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ से 2 पार्ट में कंडीशंस होगा। तो यहाँ के बाद +8 लेंगे और एक बार क्या लेंगे, -8 लेंगे। तो एक बार +8 लेंगे तो उसकी कैलकुलेशंस k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। एक बार -8 लेंगे तो k की वैल्यू 8 हो जाएगी। इसलिए k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 ठो मिलेगी। एक बार 0 मिलेगा और एक बार कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। आंसर आपके पास यही हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आना है कि फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स। यानी कि 2 ठो यूजिंग डिटर्मिनेंट की सहायता से इक्वेशंस ऑफ लाइन निकालनी है। तो आपको बताया गया था ना कि यहाँ पे x1 y1 1 x2 y2 1 बराबर कितने होते हैं, 0। तो इसका एरिया भी आप 0 कर दीजिए। या तो एरिया निकालेंगे तो इसमें 2 पॉइंट दिया गया, तीसरा पॉइंट नहीं दिया गया। तीसरा पॉइंट को x3 को या y3 को x और y मान सकते हैं। तो हमने पहले ही मान लिया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। कहीं भी पॉइंट, अगर एक ठो पॉइंट आप x और y ले लीजिएगा तो हमारे पास फार्मूला को पुट यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे खोल लीजिए, कैलकुलेशन करेंगे तो एक्सपेंड कर लीजिएगा। तो हमारे पास एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास एक रिलेशन मिल जाएगा। आप एक्सपेंडिंग करके देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, 2x हो जाएगा। यही हमारा इक्वेशन ऑफ क्या निकल गया, लाइन निकल गया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। फॉर दिस थैंक्स, जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स के साथ।